Hello aspirants, welcome to Easy Aspire and today we will discuss institute related to Madhya Pradesh literature, art and culture in our prelims revision series 2025. इसमें years याद रखना very important है। मध्य प्रदेश कला परिषद ये establish हुआ था 1952 में, हेडक्वार्टर इन भोपाल। मोस्ट ऑफ द जो एकेडमीज हैं वो भोपाल में ही लोकेट करती हैं, तो सिर्फ कुछ एकेडमीज हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है, रेस्ट ऑफ ऑल भोपाल में है। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद इन 1954 भोपाल में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ये स्टैब्लिश हुई थी 1969 में, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी 1976 में स्टैब्लिश हुआ था भोपाल में। कालिदास एकेडमी 1977 से 78 के बीच में ये स्टैब्लिश हुई थी, ये उज्जैन में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी 1979 इन भोपाल। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में स्टैब्लिश हुआ था भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी 1983 इन भोपाल। इकबाल एकेडमी 1984 इन भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985 भोपाल। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी 1987 इन भोपाल। तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1987 इन चित्रकूट। भारत भवन ये बना था 1982 में भोपाल में। आर्कियोलॉजिकल एंड आर्काइव म्यूजियम 1956 इन भोपाल। स्वतंत्रता संग्राम की स्मारक भवन है 1997 में बना था, ये भोपाल में है। आचार्य शंकर कल्चरल इंटीग्रेशन ट्रस्ट ये भोपाल में है। परशुराम पीठ 2008 और 9 के बीच में बना था, जानापाव महू में है ये। मराठी साहित्य एकेडमी 2010 में इसको स्टैब्लिश किया था, ये भी भोपाल में है। भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य एकेडमी, ये दोनों एकेडमी 2013 में ही बनी थी एंड ये भोपाल में है। आदिवर चंदेल कल्चरल सेंटर ये खजुराहो में है। भारत रत्न लता मंगेशकर म्यूजिक एकेडमी इन इंदौर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो सृजन पीठ है वो जबलपुर में। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द जो एकेडमीज हैं वो भोपाल में ही है। कालिदास उज्जैन में है। तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चित्रकूट सतना। परशुराम पीठ जानापाव महू में। और चंदेल कल्चर सेंटर इन खजुराहो और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ इन जबलपुर। सिर्फ ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, रेस्ट ऑफ ऑल सब भोपाल में, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। रविंद्र भवन भोपाल में है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में, पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1962 में। एग्जाम में कैसे पूछ रहा है, अगर इस्टेब्लिश ईयर वैसे तो आपको 1962 ही लगाना है, पर अगर वहां पे इस्टेब्लिश ईयर आ जाए तो आपको 1959 के साथ ये ऑप्शन आपको चूज करना होगा। यहाँ पे बहुत तरह के वेरियस टाइप ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल आर्टिस्टिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे कंडक्ट, और ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय डायरेक्टर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर द्वारा। और यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, 5000 सिटिंग कैपेसिटी है। मेनली यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म, म्यूजिक, ड्रामा का और को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डांस क्लासिकल डांस में है। देन फोक म्यूजिक एंड ड्रामा, स्पेशली जो मध्य प्रदेश के जितने भी फोक ड्रामाज है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से हैं ये। मध्य प्रदेश कला परिषद ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। इसका ऑब्जेक्टिव है द काउंसिल फंक्शन एज अ स्टेट एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ड्रामा, डांस, फाइन आर्ट को कंडक्ट करवाता है। दिस काउंसिल ऑर्गेनाइज खजुराहो फेस्टिवल एंड तानसेन फेस्टिवल।
यहाँ पे एक मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होती है कलावर्थ। ये मंथली मैगज़ीन होती है जो फ़ोकस करती है कंटेम्परेरी क्रिएशन वर्क में पब्लिश्ड बाय मध्य प्रदेश कला परिषद। सो यू हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ दिस मैगज़ीन। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद इन भोपाल। इट वाज established in 1954। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पब्लिश लिटरेचर, ऑर्गेनाइज लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द स्टेट। हिंदी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, उसे प्रमोट करना, फर्दर उस पे रिसर्च करना, ये सारे काम मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1969। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रोवाइड टेक्स्ट एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द हायर एजुकेशन। और ये एक मंथली मैगजीन पब्लिश करती है, रचना। और रचना मंथली मैगजीन पब्लिश बाय मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन इसके चेयरमैन होते हैं। कालिदास एकेडमी इन उज्जैन एंड इट वाज established इन 1978। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ट्रांसलेट करता है एंड पब्लिश करता है ग्लोरियस वर्क ऑफ कालिदास एंड संस्कृत इन संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट तरह के पब्लिकेशन जो है उसको संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये कालिदास एकेडमी का वर्क है। क्योंकि आज के टाइम में जो जनरली इस तरह की लैंग्वेज पे कोई ज़्यादा पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उस लैंग्वेज पे फर्दर हमें रिसर्च करनी है, उसको डेवलप करना है, स्टूडेंट को एनकरेज करना है कि टू नो अबाउट संस्कृत। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी इन भोपाल एंड इट वाज established इन 1976। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ उर्दू लिटरेचर इन मध्य प्रदेश। मेनली उर्दू से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसको प्रमोट करना है, उसे प्रिजर्व करना है। जितने भी लिटरेचर हैं उर्दू साहित्य को उसको प्रिजर्व करना है, वो सारा काम उर्दू साहित्य एकेडमी का है एंड इट वाज established इन 1976 ईयर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एकेडमी इन भोपाल, ये भोपाल में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1979 में और इसका ऑब्जेक्टिव है दिस एकेडमी वर्क फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एंड एक्सपांशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन मेमोरी ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये एकेडमी ऑर्गेनाइज करती है अलाउद्दीन खान फेस्टिवल मैहर में हर साल। और इसके अलावा दिस एकेडमी ऑल्सो ऑर्गेनाइज गंधर्व फेस्टिवल इन देवास एंड चक्रधर फेस्टिवल इन राजगढ़। मध्य प्रदेश सिंधी लिटरेचर एकेडमी इट वाज established इन 1983 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डू पोइट्री रीडिंग एंड स्टोरी क्रिएशन और प्रिजर्व करना हिंदी लैंग्वेज को, सिंधी, उर्दू, पंजाबी लैंग्वेज को के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मध्य प्रदेश सिंधी लिटरेचर एकेडमी। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी ये भोपाल में है एंड इट वाज established इन 1985। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइज करता है फंक्शंस, सेमिनार्स और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है टू प्रमोट संस्कृत लिटरेचर को। संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए जितने भी काम है वो मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी द्वारा किए जाएंगे। भारत भवन। भारत भवन पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेंस में एंड प्रीलिम्स में भी। ये स्टैब्लिश हुआ था 13 फरवरी 1982 को एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है भारत भवन का इज टू प्रमोट फाइन आर्ट्स। इसका इनॉग्रेशन किया गया था अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा और इसके आर्किटेक्ट हैं चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के 6 पार्ट्स हैं, रूपंकर, रंग महल, वागर्थ, अनहद, छवि एंड निराला सृजन पीठ जो है वो भारत भवन में है भोपाल में। नाउ ये सारे नेम्स एंड इनके पर्टिकुलर जो भारत भवन के 6 पार्ट है, हर हर अपने का अलग-अलग फंक्शन है। जैसे रूपंकर में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट है,
रंग महल जो रिलेटेड है वो थिएटर से है। वागर्थ में होता है सेंटर ऑफ इंडियन पोट्री एंड यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है ऑफ पोएट्री जिसमें 14 लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज है, डिफरेंट बुक्स को प्रिजर्व किया होगा अलग अलग भाषाओं की अनहद। ये सेंटर है क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक का। छवि, दिस इज रिलेटेड टू सिनेमा एक्टिविटी एंड निराला सृजन पीठ इन भोपाल। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी इन भोपाल एंड इट वाज established in 1987। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर एंड प्रोपोगेट एंड प्रिजर्व द तुलसी लिटरेचर। भोजपुरी साहित्य एकेडमी इन भोपाल, इट वाज established in 2013। इसका ऑब्जेक्टिव है कि भोजपुरी लैंग्वेज को डेवलप करना फर्दर। तो एंड अब हम लोग देखेंगे कुछ सृजन पीठ मध्य प्रदेश में। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं सृजन पीठ पे। निराला सृजन पीठ जो है वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में है। प्रेम चंद और सृजन पीठ इन विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। मुक्ति बोध सृजन पीठ है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ इन जबलपुर और तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन चित्रकूट। ये सृजन पीठ पे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि PYQ आपको बार बार देखना है एंड नंबर ऑफ टाइम देखना है एंड सिलेबस की कॉपी अपने पास रखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन है। सिलेबस से बाहर कभी एग्जाम में कुछ नहीं जाता। सिलेबस को मार्कअप कर लीजिए उसके कीवर्ड्स को कि क्या क्या उसमें मेंशन है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एंड PYQ को बार बार आप देखिए देखिए। एंड जो ये ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली MP में, ईयर अभी तक एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें ईयर्स काफी पूछे गए हैं। सिंपली जैसे तुलसी एकेडमी पूछ लिया जाएगा और उसका एस्टैब्लिश ईयर पूछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको इसके लिए जनरली काफी सारे अगर हम ईयर्स याद कर लेते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप लिख लिख के याद करें। अम, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके हाथ में पेन एंड कॉपी हमेशा होना चाहिए। कुछ भी चीज़ को आप लिख लिख के याद करेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद होगा और आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आज हमने मध्य प्रदेश की एकेडमी को कवर किया एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।